ओके, so cloud computing, that means कि whatever the resource you have to require, you can access all everywhere, all time and everywhere आप यूज कर सकते हो, है ना। तो हम इसकी बात की चर्चा कर रहे थे कि जैसे कि हमारे पास हमें केवल स्टोरेज चाहिए, स्टोरेज के लिए तो हमें केवल क्लाउड देता है, लेकिन केवल स्टोरेज नहीं है, इसके साथ साथ सर्वर्स भी हैं, है ना। तो अब इसकी पूरी कहानी सुनो, ठीक है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। आवाज आ रही है? यस सर, यस आ सर, रही है। हाँ, आ रही है। जी सर, ठीक बिल्कुल। है। तो जैसे कि फ्लिपकार्ट या अमेजोन है ना। फ्लिपकार्ट या अमेजोन जो है वो 3 महीने में या 6 महीने में एक बार, या साल में 2 या 3 बार बिग बिलियन सेल निकालते हैं, है ना। सर सुना है आपने? सर हाँ, बिग बिलियन से कल सुनते हैं। बिग बिलियन सेल निकालते हैं। तो होता क्या है कि नॉर्मली एवरी डे जो लोग गूगल या सॉरी फ्लिपकार्ट या अमेजोन के साइट पर ट्रैवल करते हैं वो 2 या 3 लाख लोग होते हैं, ठीक है। लेकिन यही जब बिग बिलियन सेल आती है तो करीब 25 लाख से 50 लाख लोग तक इन वेबसाइट्स पर जाते हैं। कितने दिन के लिए होती है? 3 से 4 दिन, ज्यादा ज्यादा 5 दिन, है ना, सेल होती है। तो अब क्या करता है फ्लिपकार्ट? फ्लिपकार्ट को एकदम से ट्रैफिक बढ़ गया, मतलब उसको सर्वर की रिक्वायरमेंट्स हो गई। क्यों सर्वर रिक्वायरमेंट? क्यों? उसे पता है कि कल मेरी बिग बिलियन सेल स्टार्ट होने वाली है, तो क्या होगा, इसमें 20 लाख 25 लाख लोग लॉग इन करेंगे, और जब वो लॉग इन करेंगे तो मेरी साइट प्रॉपर चलनी चाहिए, है ना। फिर इसके बाद उस पर वो एक्सेस करेंगे, प्रोडक्ट खरीदेंगे, फिर पेमेंट करेंगे। उनको बराबर कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी साइट बैठ जाए। तो इसके लिए क्या होता है? इसके लिए उनको सर्वर्स चाहिए। तो उन्होंने ये पता किया कि अगर हम सर्वर अपने खुद के लगाएंगे तो हमें चाहिए तो 3 दिन ज्यादा सर्वर, कुछ सर्वर तो चाहिए, लेकिन 3 दिन के लिए ज्यादा सर्वर चाहिए। तो उन्होंने सोचा हम इसको लगाते नहीं है, हम क्या करते हैं, जो कंपनी कोई सर्वर किराए पर देती है हम उस कंपनी से सर्वर किराए पर ले सकते हैं। तो उन्होंने पता किया कि क्लाउड एक सर्विस ऐसी है जिसमें सर्वर भी किराए पर मिलते हैं। तो उन्होंने ऐसी कंपनी को अप्रोच किया जो सर्वर किराए पर देती। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने रेंट पर 3 दिन का रेंट देना था, 3 दिन के रेंट पर वो सर्वर ले लिए। अगर क्लाउड नहीं होता तो वो क्या करते, अपने यहाँ फिजिकली सर्वर को उन्हें रखना पड़ता, और उसका मेंटेनेंस होता, उसके लिए जगह चाहिए होती, उसके लिए पावर चाहिए, उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स व्यक्ति चाहिए, कोई पर्सन जो उसको देख रेख करे। और हर 3-4 साल बाद वो ऑब्सलीट हो जाते, समय के हिसाब से पुराने हो जाते, या उनका कॉन्फ़िगरेशन लो हो जाता। तो उसके लिए उसकी मेंटेनेंस और उसको दोबारा से री अपडेट करना पड़ता है या अपग्रेड करना पड़ता। तो उन्होंने कहा ये सब काम करना बहुत दिक्कत है, हमें इससे भी कम समय, इससे भी कम प्राइस में, मतलब कि जहां पे हमें ये सब करने के लिए 100 रुपए खर्चा हो रहे थे, वहीं हमको 10 रुपए में उतने सर्वर मिल जा रहे हैं, केवल 10 रुपए पे करके, है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, Amazon या फ्लिपकार्ट, ये सर्वर्स को रेंट पे ले लेते हैं क्लाउड पे। तो क्लाउड इनको सर्वर प्रोवाइड कर देता है ना। और क्लाउड सर्वर देता है, उसके साथ साथ बहुत कुछ इनको चीजें भी देता है। क्या? अब फ्लिपकार्ट को ये समझ में आ जाता है कि कितने उम्र के, कितनी एज ग्रुप के लोगों ने लॉग इन किया, किस एज के ग्रुप के लोगों ने किस प्रोडक्ट को खरीदा, किस प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा हाई डिमांड है। कहने का मतलब यहाँ पर थोड़ा डेटा साइंस भी लग जाता है, और जब बहुत सारा डेटा आ जाता है तो उससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं आने वाले समय में कि लोगों को क्या अच्छा लग रहा है ना। हम उस चीज को और पॉपुलराइज कर सकते हैं। तो ऐसी जितनी भी कंपनियां, जैसे नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स के पास भी बहुत सारी मूवीज हैं जो रिसेंटली आती है, वो अवेलेबल होती है, पुरानी भी रहती है ना। तो वो क्या करता है, इतनी सारी मूवीज में अपने यहाँ सर्वर ना लूं, सर्वर किराए पे ले लूं, वो मुझे सस्ता पड़ेगा। तो वो लोग भी क्या यूज करते हैं, क्लाउड यूज करते हैं। तो क्लाउड की एक सर्विस तो ये हो गई कि सर्वर या स्टोरेज जो है क्लाउड प्रोवाइड करता है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर।
ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे आज, है ना, जो क्लाउड प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं वो कैसे काम करती हैं, क्या है उनका रोल क्या है, ठीक है, कैसे क्रिएट किया जाता है। तो इस सब बारे में चर्चा करेंगे हम। तो क्लाउड कंप्यूटिंग, AWS इज Amazon वेब सर्विसेज, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये जो तीन है वो मेजर क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कराने वाले वेंडर है। चौथा IBM, पांचवा मतलब जो लिस्ट में है IBM भी है। तो इनका मार्केट कैप्चर करीब 90% है, इन चारों का मिला के 90% जो आपको स्पेस मिलता है, जो भी आपको क्लाउड सर्विस मिलती है वो यही लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसमें भी सबसे बड़ा लीडर जो है वो Amazon वेब सर्विसेज है, जो केवल हमें क्या प्रोवाइड कराता है, क्लाउड प्रोवाइड कराता है। तो आप देखिए व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग मींस स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग द डेटा एंड प्रोग्राम्स ऑन द रिमोट सर्वर्स that are hosted on internet instead of computers hard drive or local server. Cloud computing also referred as a internet based computing, है ना। रिमोट सर्वर्स मतलब आप प्रोग्राम बना रहे हैं, लेकिन वो प्रोग्राम जो है, टिपिकल जो कंपनी होती है, सॉफ्टवेयर कंपनी होती है, वो क्या करती है, सब चीजें अपनी रखती है, सर्वर भी अपना, ऑफिस भी अपना, नेटवर्किंग भी, ह्यूमन रिसोर्स सब एक ही जगह पर सेंटर रहता है। लेकिन क्या है, यहाँ पर जो क्लाउड है वो रिमोटली एक्सेस होता है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, आप स्टोरिंग भी कर रहे हैं, डेटा को एक्सेस भी कर रहे हैं और प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है, प्रोग्राम भी बना रहे हैं, कहां पर, ऑन द रिमोट सर्वर्स। रिमोट सर्वर्स मतलब वो सर्वर्स जो आपके प्रीमाइसेस में नहीं है, आपके एरिया में नहीं है, दूर है ना। सर एक क्वेश्चन डाटा, था। हाँ बोलिए। सर जैसे मतलब आपने ये बताया कि सर क्लाउड में ऐसा होता है, तो सर ये बताइए कि सर जो कंपनी क्लाउड को होस्ट कर रही है सर, उसे भी तो सर्वर्स को खरीदना ही पड़ेगा सर। मतलब फायदा क्या हुआ, अल्टीमेटली उनका चार्ज लगा। तो जिस कंपनी को एक्सेस करवाना है वो तो चलो ठीक है, वो कम पैसे दे के बच जाएगी, पर उसने इतना पैसा इन्वेस्ट करा, वो कब तक इसको एग्जाम्पल से समझो इसको, ठीक है। थोड़ा मैं बताता हूँ, डायरेक्ट आंसर नहीं दूंगा, पहले एक एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, जैसे कि किसी ने बहुत बड़ा घर बनवाया, ठीक है, 3 मंजिला घर बनवा लिया, और जैसा कि लोग बनवाते हैं, और उनके 2 बेटे थे, बहुत बड़ा घर बना लिया, हर फ्लोर पे 5-5 कमरे थे, और 3 स्टोरी का घर बनवा लिया। अब उनके 2 बेटे थे, और दोनों बेटे जो थे वो US में सेटल हो गए, है ना। तो US में सेटल हो गए, तो उन्होंने क्या कहा कि अरे मेरा तो घर खाली पड़ा है, क्यों ना इसको मैं रेंट पे दे दूं। समझ में आया। तो उनका जो घर था वो खाली था, तो उन्होंने उसको रेंट पे दे दिया। तो अब उससे उनको एक अर्निंग होने लगी, है ना। तो जो Amazon है उसकी हिस्ट्री कुछ इसी तरीके से, उसने अपना बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर शुरुआत में बहुत स्टेबल किया, फिर बाद में उस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ी। जब उसको खुद के लिए, तो उसने क्या किया कि क्यों ना इसको रेंट पे दिया जाए, क्यों ना इसको कनेक्ट किया जाए, है ना। और हम बहुत सारे क्लाइंट को, हाँ सर इससे डेटा के भी तो इश्यूज हैं सर। मतलब अगर कोई कंपनी होस्ट करवा रही है अमेजोन के पास, तो अमेजोन के पास सब कुछ उनका डेटा आ गया कि अब उनके पास मतलब सबके यूजर नेम की एक्सेस है, सबकी आईडीज का एक्सेस है। नहीं नहीं, ये ऐसे तो तुम ये सोच रहे हैं ना, जैसे कि हम ईमेल आईडी है तो जीमेल ईमेल आईडी है तो जीमेल हमारा सारा डेटा एक्सेस कर रहा है। ये Yes, sir. सिक्योरिटी होता है बेटा, ये सिक्योर होता है, समझ में आया। ऐसे तो हम कोई भी सर्विस लेंगे तो हमारा डेटा, हम विश्वास करते हैं ना, विश्वास पे होता है, चाइना पे विश्वास नहीं करते, है ना। Yes, sir. क्यों नहीं करते, क्योंकि इस तरीके से करता है, लेकिन US पे विश्वास करते हैं कि हमारा डेटा, है ना, लीक आउट नहीं करेगा। तो सिक्योरिटी प्राइम कंसर्न है, अगर ये सिक्योरिटी नहीं देंगे तो इतने फेमस ही नहीं होते। इनके कौन से क्लाइंट है, जैसे कि AWS का क्लाइंट नेटफ्लिक्स है, या फ्लिपकार्ट है, Amazon तो है ही Amazon का। तो ये सब इनके क्लाइंट्स हैं, तो ये क्यों सर्विस ले रहे हैं, क्योंकि उनकी जो मतलब सिक्योरिटी है ना, वो प्राइम कंसर्न है, उनका डेटा कोई भी रिवील Okay, नहीं sir. होता है। Okay, sir. और सबसे बड़ा कंसर्न कंप्यूटर के फील्ड में सिक्योरिटी है, जो सिक्योरिटी देगा व्यक्ति उधर ही करेगा, है ना। बहुत सारे ऐसे टूल आते हैं, बहुत सारी ऐसे ऐप आती हैं जो आप यूज करते हैं, सिक्योर नहीं होती है, तो आप उसे क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। लेकिन हाँ, जिसमें सिक्योरिटी होती है
आप जैसे किसी बैंक की ऐप है, आप डाउनलोड करिए तो पता चला एचडीएफसी के बैंक की ऐप है, लेकिन बहुत सारी एचडीएफसी की ऐप होगी, लेकिन जो ओरिजिनल होगी वही ओरिजिनल होती है ना, क्योंकि जिससे हम बैंक में लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो क्लाउड का, और किसी का कोई क्वेश्चन है क्या, कुछ बचा रहे कुछ? तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है क्लाउड की, वो और करके जो लिखी हुई है, दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग इज ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ आईटी रिसोर्सेज। वेरी गुड। आपको चाहिए, फ्लिपकार्ट का डिमांड जनरेट हुआ किस चीज का, आईटी रिसोर्सेज के लिए, है ना। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इज द ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ आईटी रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट। वेरी गुड। अब फ्लिपकार्ट कैसे, फिजिकली डेटा तो रखने जाएगा नहीं, तो कैसे कनेक्ट करेगा, इंटरनेट के थ्रू उसके सर्वर को एक्सेस करेगा। ठीक है, ऑन डिमांड आईटी सोर्सेज विद ओवर इंटरनेट। ठीक है, एक चीज। फिर तीसरी चीज क्या है, विद पे एज यू गो प्राइसिंग। पे एज यू गो प्राइसिंग का मतलब है पैसे दो और यूज करो, है ना, मतलब पैसे दो और आगे बढ़ो, अपना काम करो। ठीक है, तो आपको पे करना है बस, जो रेंट पे चीजें मिल रही हैं आप सीधे मान लीजिए गूगल उसी हिसाब से है कि जैसे किसी का घर है बहुत बड़ा, वो उसको रेंट पर दे देता है अगर बना लिया है, तो ऐसे ही अमेजॉन के पास बहुत सारे सर्वर हैं। फिर उनको इसमें अच्छा लगने लगा कि इसमें जो है हम बहुत सारे, हमें बिजनेस मिल गया, हमें बहुत सारी कंपनीज जो है वो अपना फिजिकल डेटा सेंटर नहीं बनाना चाहती है, वो केवल लेना चाहती है। जैसे आप आज कोई कंपनी खोलो, ठीक है, तो आपको पता है कंपनी खोलने के लिए क्या चाहिए, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बहुत बड़ी लैंड चाहिए, या तो लैंड होगा फिर उस पर आप पूरा ब्लॉक बनाएंगे। ठीक है, दूसरा, फिर उसके बाद आपको सर्वर इंस्टॉल करने पड़ेंगे, बड़े बड़े सर्वर्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे, है ना, उसकी नेटवर्किंग सब कुछ, कंप्यूटर लेने पड़ेंगे, आपको लीगल सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, आपको ये अभी कुछ काम शुरू ही नहीं हुआ, आपको पहले इतना सेटअप करना पड़ेगा। लेकिन आज क्लाउड क्या है, आपके पास केवल 2 कमरे हैं, आप कंपनी चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सिंपल सा कंप्यूटर लेना है और इंटरनेट, बस सिंपल सा कंप्यूटर और इंटरनेट। कोई सॉफ्टवेयर का लाइसेंस नहीं चाहिए, कोई सर्वर नहीं चाहिए, कोई मेमोरी नहीं चाहिए, कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए, कोई बैकअप नहीं चाहिए। ये सारी चीजें क्लाउड पे, क्लाउड हमको देगा। तो आज जो है वो कंपनी खोलना बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि आप केवल एक व्यक्ति को पे करिए, एक कंपनी को पे करिए, और सारे रिसोर्सेज, आपको जितने भी आईटी रिसोर्सेज हैं ऑन डिमांड, वो सब आपके साथ आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आज कंपनी खोलना आसान है, नहीं तो आपको पहले सब फिजिकली, तो जो फिजिकली बनाते हैं इसको पब्लिक से अपना प्राइवेट डेटा सेंटर बोलते हैं, है ना, जो डेटा सेंटर है। मेरी बात समझ में आ रही है? सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? यस सर। यस सर। बेटा, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ आईटी रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट विद पे एज यू गो प्राइसिंग। ठीक है, इंस्टेड ऑफ बाइंग, ओनिंग एंड मेंटेनिंग फिजिकल डेटा सेंटर्स एंड सर्वर। इसके बजाय कि आप अपने खुद का खरीदें, उसके ओनर बने, उसको मेंटेन करें, और सर्वर्स को फिजिकली जो होते हैं उनको मेंटेन करेंगे, you can access technology services such as the computing power, storage, database as on the needed basis from a cloud, है ना। जो भी चाहिए आपको क्लाउड से मिलेगा। कौन कौन से हैं, लाइक Amazon वेब सर्विसेज जिसको AWS कह सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट अजूर जिसको माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है। सर जो रेंट पे लेना रहता है ये सेफ रहता है सर? सेफ रहता है सर इसका, मानिए जो इसमें हम लोग। अरे बहुत सेफ होता है, इतने सारे लोग यूज कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स यूज कर रहा है, किसी भी बड़ी कंपनी का नाम लो, वो डेटा सेंटर, क्योंकि उसका डेटा ग्रो हो रहा है, डेटा ग्रोइंग एवरी टाइम। हमारी कंपनी ग्रो कर रही है, तो हमें उसका डेटा रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से अपने डेटा सेंटर सर्वर्स बनाने पड़ेंगे और बैकअप रखना पड़ेगा। इससे अच्छा ही, बनाने से अच्छा है किसी से ले लो, कुछ पे कर देंगे और ले लेंगे, है ना। तो कंपनी तो अपना जो पुराना डेटा है ना उसको बैकअप की तरह ये यूज करती है। सारी कंपनियां, जितनी भी कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन बड़े बड़े, अपना डेटा जिसको वो फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते हैं, जिनको उसे यूज नहीं करना है लेकिन इंपॉर्टेंस के लिए रखना है, वो सब क्या करते हैं, अपने डेटा सेंटर पे रखने में ज्यादा दिक्कत है। इससे अच्छा क्या करो, क्लाउड के डेटा सेंटर पे डाल दो, पे कर, कुछ पैसे देंगे और वो मेरा डेटा वहां सेव रहेगा।
ठीक है, समझ में आया? तो बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर के लिए। ठीक है, आर्किटेक्चर रिफर टू द, तो हमने तीन चीजें बताई क्लाउड की, क्या है? ऑन डिमांड आईटी रिसोर्सेज थ्रू ओवर द इंटरनेट एज पे एज यू गो प्राइसिंग, पे एज यू गो प्राइसिंग। आईटी रिसोर्सेज ऑन डिमांड पे यूज करो, किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू, और पैसे पे करो, दैट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग। So cloud computing architecture refers to the component and the sub-component required for the cloud computing. These component typically refer front end, जिसको हम बोलते हैं client, फिर बैक एंड प्लेटफॉर्म जहां पे आपके सर्वर स्टोरेज हो गया, और थर्ड क्लाउड बेस्ड डिलीवरी एंड नेटवर्क, इंटरनेट और इंटरनेट जिसके थ्रू हम उसको कनेक्ट करेंगे। तो एक हो गया फ्रंट एंड, एक हो गया बैक एंड, और एक हो गया कनेक्शन बीच का, है ना, जैसे कम्युनिकेट करेंगे। तो ये इसका क्लाउड का क्या है? कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। इसको और डिटेल में भी बाकी आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, अब आ जाता है मॉडल्स या लेयर्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ध्यान रखिएगा, ये मॉडल्स है या लेयर्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तीन तरीके की लेयर्स होती हैं या तीन तरीके के मॉडल्स होते हैं, आस, पास, सास। आस मतलब आई डबल ए एस, पास पी डबल ए एस, सास एस ए डबल एस। आईएस मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, पास प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और सास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, है ना। ये तीन तरीके से क्लाउड हमको हेल्प करता है। अब ये तीन चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख भी सकते हैं आप, नोट्स भी बना सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर हमें केवल इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड से लेना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा है? नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर और वर्चुअलाइजेशन, है ना। ये जो चार नीचे जो ब्लू कलर में दिख रहा है या पर्पल कलर में दिख रहा है, ये क्या होगा? ये हमको क्लाउड देगा। जब भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस यूज करेंगे तो ये चार चीजें क्लाउड देगा, नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर्स और वर्चुअलाइजेशन। बाकी जो ऊपर की पांच चीजें हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडिलवेयर, रन टाइम, डेटा, एप्लीकेशन, जो भी आप काम करोगे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी काम है वो आपका अपना होगा। ठीक है, कभी कभी हम जरूरी नहीं है कि सारी चीजें हम क्लाउड से लें, तो हम क्या लेते हैं? केवल कभी कभी इंफ्रास्ट्रक्चर लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका नेटवर्किंग आ गया, स्टोरेज आ गया, सर्वर आ गया, वर्चुअलाइजेशन आ गया। ठीक है, समझ में आया? तो ये ब्लैक लाइन क्या बता रही है? ब्लैक वाले क्या है? जो सर ये प्रोवाइड, मतलब क्लाउड से प्रोवाइड नहीं होता। ये आप होगा, जैसे आपने कंपनी खोली तो आप केवल इंफ्रास्ट्रक्चर मांग रहे हो, है ना, तो इसके लिए आपको पे करना है। जो इतना पर्पल है ना, इसके लिए आपको पे करना है। बाकी जो ऊपर की चीजें ये आपको अपनी रन करानी है। अपनी कंपनी में ये चीजें आपके पास हैं, मिडिलवेयर, रन टाइम, डेटा, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यस सर। तो ये नीचे की जो चार चीजें हैं, ये चीजें अगर आप क्लाउड से लेते हैं तो इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा है पास, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म एज सर्विस में इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड है, इसके साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडिलवेयर और रन टाइम इन्वायरमेंट। जो एप्लीकेशन आपको बनानी है, किस पर बनानी है, कैसे रन करानी है, और कैसे किस चीज की एप्लीकेशन है, ये सब भी अगर आपको लेना है क्लाउड से तो क्लाउड ये भी देता है आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम भी देगा, मिडिलवेयर, रन टाइम, सब कुछ देगा, इन्वायरमेंट देगा आपको प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। तो इसको बोल देते हैं पास, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म सर्विस में केवल एप्लीकेशन और जो डेटा है वही आपके पास होंगे, बाकी सारी चीजें क्लाउड पर होंगी। ठीक है, यस सर। और जब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, मतलब एवरीथिंग ऑन क्लाउड। आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन क्लाउड। हमें उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, प्लेटफॉर्म भी है और सॉफ्टवेयर भी है, तीनों चीजें आ गई।
इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर, ये तीनों चीजें जब कंप्लीट पैकेज हो जाता है तो इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। मतलब एवरीथिंग प्रोवाइड बाय क्लाउड, इसको बोल देते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, समझ में आया सर? पूछना है कुछ? हेलो, कुछ पूछना है किसी को? हेलो? नो सर। हाँ, समझ में आया बेटा? यस सर। अच्छा, ठीक है। तो इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हम समझ सकते हैं। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर लेना है तो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिए, प्लेटफॉर्म लेना है तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आल्सो इंक्लूडेड है, प्लेटफॉर्म भी देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देगा। क्योंकि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करोगे? तो प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, फिर प्लेटफॉर्म चाहिए। अब प्लेटफॉर्म आ गया तभी आप उसको एप्लीकेशन और डेटा को, मैं चाहूंगी केवल एप्लीकेशन और डेटा को यूज करो तो आप डायरेक्ट एप्लीकेशन डेटा को नहीं यूज कर सकते। उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए और प्लेटफॉर्म भी चाहिए, तभी तो आप बनाएंगे अपना एप्लीकेशन, है ना? ठीक है, समझ में आए? तो इसको बोल रहे हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो इतने तरीके से आप इतनी टाइप ऑफ सर्विसेज आप ले सकते हैं। जब एक लिस्ट ऑफ सर्विसेज आप क्लाउड से लेते हैं तो उनके अलग अलग नाम हैं। ठीक है, तो 3 लेयर पे काम करता है, मॉडल पे काम करता है क्लाउड। अब क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स जो है वो 4 तरीके के हैं: प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड और कम्युनिटी क्लाउड, है ना? प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, पब्लिक क्लाउड और कम्युनिटी क्लाउड। इस तरीके से ये 4 क्लाउड है। कौन कौन से? ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे पब्लिक क्लाउड क्या है। Public cloud is a cloud computing that is delivered via the internet and shared across organization. The public cloud refers to the cloud computing model in which IT services are delivered via the internet. As the most popular model of cloud computing services, the public cloud offers vast choices in terms of solution, computing resources to address and growing the needs of organization and all sizes and verticals. तो ये जो AWS है, Amazon Web Services है, या माइक्रोसॉफ्ट अजूर है, या गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये सारे क्या है? पब्लिक क्लाउड है। पब्लिक क्लाउड, ये जो ऑन डिमांड आईटी रिसोर्सेज अवेलेबल कराते हैं उनको बोलते हैं पब्लिक क्लाउड। पे एज यू गो मॉडल पे, पैसा देके। समझ में आया? ये सबके लिए ओपन है। अगर नेटफ्लिक्स वाला जाएगा तो उसको भी मिल जाएगा, अगर टीसीएस जाएगा तो उसके लिए भी है, इन्फोसिस के लिए भी है, फ्लिपकार्ट के भी लिए, सबके लिए है, और पूरे विश्व की जितनी कंपनियां हैं उन सबके लिए है। बस आपको पैसा पे करना है ना? अब देखिए, क्लाउड यूज करने का बहुत अच्छा तरीका ये भी है ना? आपको बैकअप की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने यहाँ सर्वर इंस्टॉल करें, अगर आप सर्वर इंस्टॉल करोगे तो उसके लिए क्या चाहिए? पावर चाहिए, हमेशा चलना चाहिए, है ना? अब आपकी वेबसाइट है, मान लीजिए आपने सर्वर पे वेबसाइट लॉन्च की है, तो वेबसाइट तब तक चलेगी जब तक सर्वर चलेगा। मान लीजिए सर्वर आपने किसी ने बंद कर दिया रात में, तो वेबसाइट नहीं चलेगी। लेकिन वही हम क्लाउड पे अगर वेबसाइट को लॉन्च करते हैं तो क्लाउड हमेशा ऑन रहता है, आपकी वेबसाइट हमेशा एक्सेस होगी, आप कुछ काम हमेशा कर सकते हैं। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है कि लाइट गई कि नहीं, जनरेटर चला कि नहीं, बैकअप है कि नहीं है, आदमी सोया तो नहीं, सर्वर चल रहा है, रीस्टार्ट तो नहीं हुआ, ये सब इश्यूज नहीं है ना क्लाउड से। तो पब्लिक क्लाउड जितने भी हमारे वेंडर्स हैं जो ये सर्विसेज देते हैं उनको पब्लिक क्लाउड कहते हैं, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी आईटी रिसोर्स नीडी जिसको जरूरत है, दे कैन अप्रोच टू सच क्लाउड प्रोवाइडर्स। ओके, तो इनकी 2 चीजें हैं, है ना? द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ पब्लिक क्लाउड, 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट: हाई इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी, है ना? एंड द लो कास्ट सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्राइसिंग टियर। पैसा बहुत कम है, कम पैसा लगता है
और हाई इलास्टिसिटी और स्केलेबिलिटी। इसको कैसे समझेंगे, इसको समझिए। स्केलेबिलिटी मतलब होता है कि तुम्हें जितने भी रिसोर्सेज है ऑन स्पॉट आपको अवेलेबल हो जाए, स्केल हो जाए जरूरत के हिसाब से, जितने भी स्केल है ना, ठीक है, अवेलेबल हो जाए, उसको स्केलेबिलिटी कह रहे हैं। और इलास्टिसिटी मतलब कि फ्लिपकार्ट को एक्सक्यूज मी। हाँ हेलो बोलिए, हाँ बोलिए, हेलो हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, हेलो, सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, हेलो, हेलो। हेलो। नहीं आई। सर आपकी वीडियो दिख रही है पर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। मैं देखता हूँ। हेलो। हेलो। प्रणव भाई सर कहाँ गए? सर की आवाज नहीं आ रही बिल्कुल हेलो भी। सर हेलो, आपका शायद माइक ऑफ है, भाई, आप माइक माइक ऑन तो कर होना, लीजिए। आवाज नहीं आ रही। हेलो, सर का माइक ऑन है भाई और वीडियो भी ऑन है, आवाज ही हेलो, नहीं आ रही उनकी। हेलो, 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 यस सर, आवाज नहीं नहीं आ रही है। या भाई मुझे लग रहा है सर का माइक ऑफ है। नहीं। हेलो। अरे यार, सर कुछ बोल रहे हैं अक्षत भाई। माइक तो होना, आवाज नहीं आ रही। हेलो, पता भाई नहीं मुझे तो भाई सुन नहीं क्या। रहा कुछ भी। ना मुझे सुन रहा भाई। हेलो, भाई मेरे पे भी हेलो, ना बिल्कुल मुझे नहीं आ आ रही रही आवाज, भाई। पता नहीं क्या। अब तो स्लाइड भी ब्लैक होगी भाई, ये देख। हेलो, मुझे लगता है सर ने क्लास छोड़ दी। नहीं भाई उनकी वीडियो आ रही है, देख रहे हैं, कुछ ट्राई कर रहे हैं वो। हाँ क्या हुआ, इशू है, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। सर सर कुछ नहीं, सर भाई नहीं आ यार, रही, एक आवाज ही नहीं आ ऐसा मिनट रही, से बोलने पता के नहीं नहीं बाद। क्या आ है रही भाई। सर, कहाँ है? नहीं आ हेलो, रही सर, नहीं आ रही। एक मिनट, एक मिनट, वन हेलो। मिनट, वन मिनट रुको। सर कहाँ गए? लगता है सर्वर चले गए गूगल के। हेलो, अब आई, हेलो सर। हेलो, भाई हेलो यार, सर की सर। आवाज ही नहीं आ रही। सर। भाई सर बोल तो हेलो, कुछ हाँ रहे हैं, कुछ देखो बोल तो हेलो, रहे हैं पर वीडियो ऑन समझ कर नहीं रखी आ है रही। अपनी। हमें नहीं आ रही उनकी आवाज। हेलो सर। हेलो, हेलो, सर आप कुछ बोल रहे हैं हेलो कि सर, हमें कुछ नहीं आपको सुन हमारी रहा आ रही सर। है आवाज? हेलो। सर आपको हमारी आवाज आ सर रही आप है? दोबारा कर लो। हेलो सर। भाई सर को हमारी भी नहीं जा रही शायद अब। हाँ ऐसे लग रहा है। हेलो, अब आई। सर आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ आपकी आवाज आ रही है, हेलो। मेरी आवाज, हेलो, हेलो। हेलो, भाई आज तो, हेलो। आज ही पिछले पिछले लेक्चर की तरह हो गया इसमें भी। हाँ वो पहले भी नहीं आ रहा था। हेलो, हाँ भाई, सेम ही हुआ बिल्कुल। सर तो कुछ बंद कर रहे हैं शायद। हेलो, हेलो, उनकी वीडियो दिख रही है अब सर की। आवाज आई। सर की वीडियो दिख रही है बस। आवाज तो पता नहीं कहाँ आ रही है। हेलो, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। कुछ प्रॉब्लम है आज नेट में भाई। गूगल हेलो में आ गया, सर। गूगल सर्वर हेलो, चले गए गूगल के शायद आज फिर। सर हेलो। हेलो, सर आपको हमारी आवाज आ रही है क्या? चैट बॉक्स में लिख दिए सर। हमें आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर हेलो, अगर आपको हमारी आवाज आ रही तो हेलो, चैट बॉक्स में लिख के बता दो सर, हम देख लेंगे। या फिर सर होल्ड पे तो नहीं है? क्या पता किसी का फोन आ रहा हो। नहीं भाई भाई, वीडियो किसी से हेलो, बात कर रहे होंगे वीडियो ऑन सर है, शायद। ऑडियो ऑन है, उनके सब कुछ ऑन है। हेलो, 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 हेलो। पता नहीं भाई क्या हो सर रहा कुछ है। बोलने की तो कोशिश कर रहे हैं भाई शायद। भाई ये कैसी आवाज आई? सर अब तो जनरेटर से चल रहा है पीछे। हेलो। भाई ये बहुत तेज आवाज आ रही है, कहाँ से आ रही है इतनी तेज आवाज इसमें? इको क्यों हो रहा है ना? यार कान फटे जा रहे हैं हेलो, बिल्कुल। हेलो। सर भाई की पीपीसी वॉइस हो आ रही रही है। है भाई ये। सर आप तो एक कुछ बार बोल रहे लीव हैं करके लेकिन हमें ज्वाइन नहीं कर सुन लो। रहा भाई। हेलो, हेलो भाई, किसी को आ रही है सर की आवाज? सर बोल रहे हैं ना शायद भाई, कुछ। ना हमें तो आनी रही भाई। हेलो, बेटा आई आवाज, हेलो, अरे अरे होल्ड पे है सर, सर मुझे लग कुछ रहा बोलना बात कर चाह रहा रहे है हैं शायद कैसे। भाई, या किसी और के साथ बात कर रहे हैं सर फोन पे। हेलो, पता नहीं भाई सही लग। हो रही है आपकी वॉइस बहुत हाँ बेटा आ रही है, आवाज आ रही है। मुझे तो आवाज ही क्लोज नहीं आ है। रही। हेलो। हेलो, हेलो हेलो।
हेलो हेलो सर किसी के साथ फोन पे बात कर रहे हैं शायद। हेलो ठीक है, थोड़ी देर वेट हेलो कर लो सर, फोन पे बात कर रहे हैं मुझे लगता हेलो है। हेलो होल्ड पे हैं सर। होल्ड पे नहीं हूँ मैं। आई एम नॉट, यू आर नॉट एबल टू लिसन मी। सर बात कर रहे हैं देख किसी से, उनके हॉटस्पॉट पढ़ा रहे हैं। टेंशन मतलब चल जाए क्लास, सर अभी होल्ड पे किए हुए हैं हमें। किसी का फोन आ रहा है सर पे। हाँ देख, कर रहे हैं कुछ। भाई सर का मैसेज पर नीचे लिखा हुआ है, आई एम नॉट टॉकिंग टू एनीवन। आई एम ट्राइंग टू। तो सर आवाज नहीं आ रही, फिर अगर हमसे बात करना चाह रहे हैं तो आप। सर आप एक बार लीव करके ज्वाइन कर लो। सर आपको आ रही है क्या हमारी आवाज? हाँ भाई सर नीचे लिख रहे हैं कुछ। सर का मैसेज क्या आया है? वी आई आर एम ट्राइंग टू स्पीक, नॉट ओके। एबल टू हियर यू। अच्छा नहीं, ये तो आकृति का है। आई एम लिसनिंग यू। सर को आ रही है मतलब हमारी आवाज। सर आप एक बार क्या लीव आपको आ करके रही है ज्वाइन कर हमारी लो। आवाज? हमें नहीं आ रही सर। लीव करके ज्वाइन कर लो सर। ओके ओके। सर आप कुछ और ट्राई करो, हमें पता नहीं लग रहा कुछ क्या हो रहा है सर। ओके लिख दिया भाई सर ने। ओके, समझ गया सर। हेलो अब आई? हेलो सर हमसे ही बात करना चाह रहे हैं क्या सर? सर हमें नहीं आवाज आ रही किसी की सर। पढ़ना तो जा रही है क्या सर की आवाज? हेलो यार सर माइक तो ले रहे हैं, क्या पता नहीं। हेलो हम हेलो हमसे बात कर रहे हैं क्या सर? हाँ भाई नहीं वो बोल फोन तो पे रहे नहीं कर हैं रहे, वो पर बोल पता तो नहीं रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा। हमसे बात कर रहे हैं। हेलो हाँ। पता हेलो नहीं। सर, हेलो हेलो। हेलो 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 पता नहीं भाई क्या हो रहा है, आवाज ही नहीं आ रही। सर का स्क्रीन पे नहीं दिख रहा अब तो। तो हाँ रीस्टार्ट किया है, रीस्टार्ट किया, रीस्टार्ट। जो सर ने वो कर रखा था वो भी नहीं दिख रहा अब तो। स्क्रीन दिख रही है किसी को? नहीं भाई। हेलो। हेलो। भाई सारे में काला काला आ गया अब तो। सर का वीडियो भी नहीं दिख रहा। ये ब्लैक क्यों हुआ स्क्रीन? पता नहीं भाई आज क्या गड़बड़ हो रही है। भाई मैं तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करके देखता हूँ। हाँ भाई तू लेफ्ट करके देख, फिर हमें बताना, हम भी लेफ्ट करके देखेंगे। हाँ तो एक बार लेफ्ट करके देखा आयुष। हेलो यार अब तो कुछ भी नहीं दिख रहा, पढ़ना हो तो ये दिख रहा है कुछ। हेलो नहीं हेलो भाई, ब्लैक ब्लैक हो रही है पीछे सारा। हाँ पता नहीं। और सर, सर तो बोलना चाह रहे हैं शायद, वीडियो बार बार दिखती है कभी कभी, कभी बंद हो जाती है। देख होल्ड होगी वीडियो, होल्ड होगी वीडियो सर का, हेलो हेलो कान पे ही है हेलो बस। हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो। बेटा आवाज आई? सुनाई दे रहा है? यार सर का वीडियो भी होल्ड हो गया चल रहा है अब तो, कुछ पता ही नहीं लग रहा। भाई मेरी स्क्रीन तो ब्लैक आ रही है। आयुष कहाँ है? आयुष ने ज्वाइन करा दोबारा? भाई किसने ज्वाइन नहीं किया? नहीं 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 हो नहीं रहा क्या भाई ज्वाइन करके भी? नहीं ज्वाइन नहीं हो रहा।
तो भाई बैठे रहो तुम भी ऐसे ही। भाई अब तो सर ही उड़ गए, स्क्रीन नहीं आ रही गायब हो सर गए सर इसमें। कहीं। दिल दिख रहा है पीछे। दिल दिख रहा है या वीडियो रुकी हुई है, चल भी रही है नहीं है? पता नहीं भाई। मुझे लग रहा है बस फोटो ही आ रहा है, वीडियो नहीं चल रही। हेलो 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 हेलो। हेलो देख सर आए हैं, फिर सर आगे भाई, फिर आगे सर। आ गई, आवाज आ रही है? हेलो सर कुछ ट्राई तो सर ट्राई कर रहे हेलो हैं कुछ, हमें नहीं पता लग रहा क्या कर रहे हैं लेकिन। सर आप एक बार लीव करके ज्वाइन कर लो दोबारा। मैंने लीव किया था बेटा। सर की वीडियो तो आ रही थी यार, सर आवाज को नहीं आ हमारी रही। आवाज भी नहीं जा रही शायद, हमारी आवाज भी नहीं जा रही सर को शायद अब। नहीं आ रही सर है। टेस्ट लिख दो सर, कुछ पता नहीं चल रहा। सर सर करके बता दो सर चैट बॉक्स में। सर चैट अगर हमारी बॉक्स आवाज में आ रही भाई। तो चैट बॉक्स में लिख दो कुछ। चैट हाँ बॉक्स से पढ़ लो भाई। आयुष्मान जादव सर यू आर यार नॉट मेरी तो ऑडिबल। स्क्रीन भी काली है, चैट बॉक्स भी नहीं दिख रहा अभी। I'm listening. सर आवाज नहीं आ रही भाई सर सर का बिल्कुल भी। मैसेज लिसनिंग नहीं हो। सर हमें सुन रहे हैं भाई, सर सुन रहे हैं हमें, लेकिन हम नहीं सुन भाई पा रहे, हो क्या रहा है? हेलो हेलो। मेरे सर पे क्यों चिल्ला रहे हैं, पीछे जाके चिल्लाओ। कैसे हो ये गए क्या था सब? भाई? हेलो ये सब कैसे हो मेरी गए? सब भाई कैसे परेशान है। अरे जानता था कोई। अच्छा। हेलो। यार सर को तो नहीं आवाज, सर की आवाज नहीं आ रही, पता नहीं आज ये हो क्या है आज। अरे लीव लीव के लिए बोलते सर से कि सर एक बार लीव करके ज्वाइन कर लो। असल में भाई गूगल गूगल पे पैसा बहुत ज्यादा हो गया, वो कभी भी गड़बड़ करता है अब। आज भी गड़बड़ कर दी। स्क्रीन दिखाई दे रही है भाई किसी को? नहीं भाई ब्लैक है सब। भाई मेरी तो वाइट है थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी वाइट है। हाँ। भाई हेलो साइड पे हेलो चला हेलो गया। सर हेलो निकल गए भाई। हेलो अक्षत भाई क्या हाल है। बढ़िया भाई, तुम बताओ प्रभु हेलो भाई। बढ़िया। गढ़िया सर ने ज्वाइन कर लिया अरे सर एक प्रफुल्ल बार। कैसा करेगा भाई। किस चीज हेलो। का। यार सर ने फिर से ज्वाइन किया है। भाई यार आज पढ़ाई नहीं हुई, पढ़ा दिया मैं सर की तो आवाज ना आ रही। हेलो हेलो। भाई सर कुछ ट्राई कर रहे हैं, सुनना किसी को सुने तो, हमें तो नहीं सुनना। हेलो। ये सर हल्की हल्की आवाज शुरू हुई यानी। हल्की हुई है। अच्छा। भाई तुझे आ रही है क्या, हमें नहीं आ रही अरे सर भाई? धीमी सर धीमी धीमी सही हाँ थी, अभी कट आई थी फिर गई चली दोबारा। गई। हेलो भाई हेलो हेलो। हेलो। अगर हल्की सी आप आई सर थी फिर सर अभी। चली गई सर, आ नहीं रही अब। बहुत हल्की अब सी फिर आई नहीं थी आ सर रही अभी। सर, बहुत हल्की सी आई थी बीच में। हेलो। नहीं सर आवाज आ रही है। बस हेलो बस हेलो बस हेलो समझ आया था। हेलो हेलो। भाई वीडियो अब होल्ड हो आवाज आ गया रही क्या है? सर का, ये देखना जरा। यार। सर हेलो हमारी बेटा आवाज आ रही अटेंडेंस लगा देना आप सर, आज पढ़ाई ना हो पा रही हो। हेलो। चैट बॉक्स में लिख दो कुछ। हेलो। है? भाई आ भाई रही है किसी अटेंडेंस को की इतनी आवाज? फिक्र मत कर, अटेंडेंस तो लग जाएगी, पहले पढ़ने की कर भाई। पढ़ाई क्यों नहीं चल रही आज ये? भाई आ रही है हाँ अरे भाई आवाज? अरे पढ़ाई पे भाई लॉस हो ठीक है रहा है। सही है भाई तू। ऐसा अगर होने लगा रोज तो जैसे तो बहुत खराब हो जाएगा भाई। ऑफलाइन कॉलेज चलाने पड़ेंगे फिर। और टेस्ट भी सही होना है भाई। हमारा, टेस्ट में क्या कराएंगे। जीरो आ गई। सर की वीडियो भी होल्ड हो गई, देख अब नहीं चल रही वो भी। सर एक ही जगह बैठे हैं। भाई हैंग ओवर हो गया, हैंग ओवर हो गया। सर हम लोग क्या करें, एक बार लीव करके देखें दोबारा ज्वाइन करके क्या करें? हेलो हेलो। अब आई बेटा आवाज? यार ये हेलो। हो क्या रहा आज ये सब, लीव करके देखें एक बार हम। समझ में नहीं आ अब रहा। पता नहीं नहीं यार, भाई लीव नहीं करते, नहीं तो हमारा अटेंडेंस पढ़ाई कट जाएगी का। हमारी। सही अटेंडेंस बात है। ऑटोमेटिक होती है वहां पे।
अबे भाई अटेंडेंस कैसे देंगे अब? वो तो हो जाएगी, ऑटोमेटिक हो जाएगी वो तो। लेकिन पढ़ने का देखो भाई पहले, इतना इंटरेस्टेड चैप्टर चल रहा था ये। अब तक आ गई आवाज? नहीं भाई मुझे नहीं आ रही पढ़ना, हाँ तो बता। भाई बहुत इंटरेस्टिंग हेलो हेलो हेलो, आ गए ना? आवाज आई बेटा? हेलो आयुष भाई तुझे आ रही है क्या आवाज? हेलो, ना भाई आवाज आ रही आयुष है? भाई आ रही भाई है? संदीप कोई आवाज, संदीप कोई। हेलो नहीं वो कुछ और ही सर कह रहा था भाई। हेलो आवाज जब हमें नहीं आ रही उसे कैसे चली जाएगी? हेलो भाई कान लगे थोड़े। हेलो आयुष तुझे आ रही है क्या भाई आवाज? आयुष भाई। नहीं हेलो भाई, अब तो नहीं आ रही हेलो भाई, हेलो नहीं आ रही। हेलो। मैं कह रहा हूँ भाई 5 मिनट के लिए सब चुप हो जाओ, सर को बोलने देते हैं, सर समझ समझ जाएंगे क्या बोलना चाह रहे हैं सर। हेलो बेटा, आवाज भाई आ ऐसे रही है? कैसे, मर तो वीडियो भी रुक रुक के चल रही है। हेलो मेरी तो आवाज नहीं आ रही। ये हेलो आयुष्मान भाई का तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा कुछ। सर अगर आपको आवाज़ आ रही है हमारी, तो आप टेक्स्ट कर दो मैसेज जो आप कहना चाह रहे हो। क्या कहना चाह रहे हैं? आवाज आ रही है? हेलो। हल्की हल्की आई है सर। अच्छा, हल्की हल्की आ रही है, अब आ रही है? हेलो नहीं सर, नहीं आ रही है। हेलो हेलो यार सर ज्यादा हेलो। परेशान हो रहे हैं मुझे लगता है आज भाई, लीव कर दो चलो सब। ऋषभ नहीं भाई आ रही तुम्हें आ रही है क्लास। आवाज? ऋषभ भाई। भाई नहीं आ रही हेलो यार। सर आवाज आ रही है? हेलो हेलो यस सर, आ गई आ गई सर, आ गई सर, आ आ गई गई सर, आ हेलो गई। सर आवाज नहीं दे रही है अच्छे सर से। आवाज, हेलो आ गई सर आवाज। सर, आ हेलो। गई, हेलो क्लियर हो गई। यस सर। हेलो यस सर, आ गई। आ आ गई गई? सर, यस सर। सर आ तो रही है क्या? हेलो, सर आपको, सर आ गई। आ गई सर ठीक है आवाज। ठीक है, ओके। हेलो, हाँ बेटा म्यूट हो जाओ, है ना? तो बात सर आ रही है, क्लियर बात आ ठीक है, रही आवाज़ है। आ ठीक रही है है। सही ठीक है। है। तो हम जो बात कर रहे थे वो था पब्लिक क्लाउड की, है ना? तो पब्लिक क्लाउड क्या है? वही जो आईटी रिसोर्सेज जो हमें देता है ना, उसको पब्लिक क्लाउड बोलते हैं। जैसे कि अमेजॉन वेब सर्विसेज है या माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर है। तो ये दो चीजें इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट है ना? एक तो ये है कि लो प्राइस सब्सक्रिप्शन है, और दूसरा हाई इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी। इसको समझने का प्रयास कर रहे थे कि व्हाट इज हाई इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मतलब कि वॉट एवर द रिसोर्स आपको जो भी चाहिए वो अवेलेबल हो जाएंगे तुरंत, ठीक है? दैट इज ए स्केलेबिलिटी। और हाई इलास्टिसिटी मतलब, हाई इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि जैसे कि फ्लिपकार्ट ने बताया कि मुझे कल हमारी सेल शुरू हो रही है, तो मुझे 500 सर्वर चाहिए। तो वो 500 सर्वर एकदम से अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है? 500 सर्वर अवेलेबल हो गए, और जैसे ही उसने 3 दिन बाद उसको छोड़ा, तो वो 500 सर्वर फिर से हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि इसको अपने आप से वो मैनेज कर लेता है ना? जो डिमांड होती है उसके हिसाब से ये अपने आप के रिसोर्सेज को क्या करता है? मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करता है। दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। जैसे कि आप इलास्टिक को स्ट्रेच करते हो ना, ऐसे ही सर्वर पूरा क्लाउड अपने आप को स्ट्रेच करता है और कंप्रेस करता है, बढ़ाता है घटाता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो दैट इज द फीचर ऑफ क्लाउड, इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी, ठीक है बेटा? तो ये जो लो सब्सक्रिप्शन है ये भी इसका फीचर है। तो इसको बोलते हैं पब्लिक क्लाउड, जो सर्विसेज देने के लिए अवेलेबल है। प्राइवेट क्लाउड ये वही होता है जो कंपनी जब कोई लॉन्च करती है तो अपना डेटा सेंटर बनाती है, सर्वर बनाती है, स्टोरेज बनाती है अपने, है ना? एक एक पूरा मेंटेनेंस बैकअप होता है। तो ये जो अपना सर्वर बनाती है इसी को प्राइवेट क्लाउड बोल देते हैं, है ना? हर कंपनी का अपना डेटा होता है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, विप्रो है। तो ये अपना जो डेटा है वो रखते हैं, है ना? बेटा म्यूट कर लो, है ना? तो ये अपना डेटा रखते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन में इसको रखने के लिए इसको प्राइवेट क्लाउड करते हैं, ठीक है? तो क्लाउड शब्द नया नहीं है। क्लाउड, क्लाउड मतलब उसको क्लाउड इसलिए बना दिया है क्योंकि डेटा सेंटर
को फिजिकली जहां सर्वर रूम थे उनको आजकल टेक्निकल भाषा में डेटा सेंटर बोलते हैं, और बहुत सारे डेटा सेंटर का जो कॉम्बिनेशन है इसको हम क्लाउड बोल देते हैं, है ना। तो क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड इज द क्लाउड कंप्यूटिंग दैट इज डेडिकेटेड सोनली टू योर ऑर्गेनाइजेशन। ये केवल आपके ऑर्गेनाइजेशन पे काम करता है। अब जो टीसीएस का डेटा है वो केवल टीसीएस अपने पास रखेगी, वो इन्फोसिस को नहीं देगी, है ना। लेकिन प्राइवेट क्लाउड से वो जगह ले सकती है कि हाँ हमें अपना डेटा रखना है तो सिक्योर, उसके लिए वो उसे पे करेगी और उस पर स्टोरेज ले सकती है। लेकिन जो पब्लिक क्लाउड से, लेकिन प्राइवेट क्लाउड का मतलब है कि मेरा अपना डेटा मेरी ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा, है ना, वो कहीं और शेयर नहीं होगा। तो द प्राइवेट क्लाउड रिफर्स टू एनी क्लाउड सोल्यूशन डेडिकेटेड टू यूज बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। In the private cloud, you are not sharing cloud computing resources with any other organization. जो मैंने भी आपको बताया, आपको किसी और से शेयर नहीं करना, अपना डेटा सेफली सिक्योरली अपने पास रखना है, ठीक है। The data center resources may be located on premises on operated by a third party vendor offsite. तो डेटा सेंटर जो प्राइवेट क्लाउड के होते हैं, कभी कभी हम वो अपने पास भी रखते हैं, अपने पास मतलब अपनी बिल्डिंग में भी रखते हैं, लेकिन कहीं कहीं स्टोरेज हम तीसरी पार्टी से भी ले लेते हैं, है ना। तो वो उस तरीके से भी हो सकता है, लेकिन वहां पर भी क्या है, सिक्योर है। द कंप्यूटिंग रिसोर्सेज आर आइसोलेटेड एंड डिलीवर्ड बाय द सिक्योर प्राइवेट नेटवर्क नॉट शेयर्ड विद द अदर कस्टमर। है ना, प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू हम उसे एक्सेस करते हैं, प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू। लेकिन ऐसा नहीं समझ सकते कि इसमें जो आपका पब्लिक क्लाउड है ना, जैसे अमेज़न दे रहा है, तो वो एक ही सर्वर में हो सकता है, एक ही कंप्यूटर, एक ही बहुत बड़ी बिल्डिंग में टीसीएस का भी हो, नेटफ्लिक्स का भी डेटा हो और फ्लिपकार्ट का भी डेटा हो, इनका भी डेटा एक ही जगह पे हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि प्राइवेटली अलग अलग सबको एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। वहां पर हो सकता है कि एक ही जगह पे हो, लेकिन वहां भी एक्सेस अलग अलग है, वहां भी प्राइवेट सिक्योरिटी है, लेकिन उन्होंने रेंट पर दिया है ना। तो आप रेंट में कमरे देते हैं तो क्या होता है, बगल वाले में कोई और रह रहा है, उस वाले में कोई और रह रहा है, लेकिन सबका अपना अलग एग्जिट होता है, सबका अपना अपना अलग निकलने का जगह होती है ना। बिल्डिंग पूरी एक होती है, लेकिन कोई किसी के कमरे में नहीं जा सकता है। जो फैमिली रह रही है जिस कमरे में, वही उसको एक्सेस करते हैं। सेम आपका यही है ना, प्राइवेट क्लाउड भी होता है। तो प्राइवेट क्लाउड इज कस्टमाइज्ड टू मीट द यूनिक बिजनेस एंड security need the organization with the greater visibility to control into the infrastructure। बिल्कुल उसी से रिलेटेड है कि मैं कंपनी बना रहा हूं तो हर चीजों को मैं अपने लेवल से चेक करूंगा, अपने लेवल से डिजाइन करूंगा। दैट इज द प्राइवेट क्लाउड। ओके, ठीक है। कम्युनिटी क्लाउड, आजकल आपका कम्युनिटी क्लाउड है, पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए कुछ कम्युनिटी क्लाउड होते हैं, है ना, जहां पर एक सेम टाइप की सर्विसेज मिलती है, उसे कम्युनिटी बोल देते हैं। जैसे कोलैबोरेटिव एफर्ट इन विच द इंफ्रास्ट्रक्चर इज शेयर्ड बिटवीन सेवरल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ए स्पेसिफिक कम्युनिटी विद कॉमन कंसर्न। कोई हमारा कॉमन कंसर्न हो, है ना, कि स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, या सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ज्यूरिडिक्शन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है ना, इनके कॉमन कंसर्न्स होते हैं, उनके लिए भी हमारा कम्युनिटी क्लाउड होता है, जो पर्टिकुलर। हेलो, हाँ बेटा। सर स्लाइड चली गई, स्लाइड दिखा दो सर। स्लाइड तो आ रही है बेटा। नहीं सर, आपने प्रेजेंट नहीं कर रखा हो, प्रेजेंट नहीं हो रही सर स्लाइड। अच्छा, बाकी सबसे पूछो। सबको हो रही है भाई स्लाइड्स? हो रही हमें तो हो नहीं रही भाई, गायब हो गई, ब्लैक स्क्रीन हो गई। अभी देख रहे हैं। भाई तुम्हारी दिख रही है स्लाइड? नहीं भाई, गायब हो गई। भाई ब्लैक आ रहा है मेरे में तो। अब देखो। यस सर। सर कुछ आ गया सर, आ गया। वेट करो, आ जाएगा। आ गया? नहीं सर, कुछ नहीं आया सर। आया बेटा? नो सर। किसी के भी स्लाइड्स पढ़ लो भाई, तेरा भी आ रहा है क्या? ब्लैक आ रहा है। नहीं सर। सर ब्लैक आ रहा है बिल्कुल, और एक रॉकेट सा बना जाता है
सर आपके कनेक्शन में दिक्कत लग रही है। आवाज तो आ रही है सर आपकी। नहीं भाई, आज प्रॉब्लम गूगल में ही है, पता इसी नहीं कनेक्शन प्रॉब्लम में दिक्कत है। भाई, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, आप सुन लो बेटा, ठीक है, हम स्लाइड्स को कल भी रिपीट करेंगे, है ना। अभी हम इस पे बात कर लेते हैं। आवाज भी कट रही है सर, आवाज भी कट रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, आप सुन लो, ठीक है। तो मैं चर्चा कर रहा था यहाँ पर दो क्लाउड आपको रुक रुक के आ रही है आवाज भी। प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड, ठीक है। अब बता रहा था फिर कम्युनिटी अब क्लाउड ऐसे जो सुन लो भाई पर्टिकुलर क्या कर सर्विस रहा देता था। है, हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड हेलो सर। बेटा एक मिनट, मैं अपना कंप्यूटर वो पहले ऑफ कर दूं, अब हो सकता है कुछ इंप्रूव कर जाए। बैंडविड्थ आवाज कट रही है। अभी बोलने तो दो पहले, अभी बोलने तो दो सर बेटा। इको हो रही है। अब ठीक है, अभी ठीक है। नो सर, कुछ नहीं आ रहा सर, सुनाई सर बोल रहे होगे कुछ। तो यार क्या हो रहा है, बीच बीच में सर की आवाज ही गायब हो रही है। हेलो, हेलो, अब आ रही है बेटा आवाज? आवाज आ रही है बेटा? भाई सर हेलो, कुछ बोल रहे हैं क्या? हेलो, हेलो। हाँ बेटा आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है बेटा? हेलो, हेलो, प्रणव, आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है, ठीक है। तो चर्चा जो कर रहे थे वो प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड पे कर रहे थे। तो पब्लिक क्लाउड जो है वो सबके लिए है, जो हमारे वेंडर्स हैं, भाई क्या हो रहा है, आवाज है तो ना। क्यों नहीं आ रही? पढ़ लो भाई इस बार फिर। हेलो। हेलो, हेलो सर। हाँ बेटा, तो आवाज आ उसको ही रही है? प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, सर सर आवाज तो आ रही है। तो ये क्यों कह रहा है बार बार? हेलो। तो अभी बोलेंगे तब तो सुनाई देगा। तो प्राइवेट क्लाउड और हाइब्रिड पब्लिक क्लाउड के बारे में बताया। नाउ द हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड क्या है? हाइब्रिड क्लाउड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट क्लाउड। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब हम कुछ डेटा तो अपने कंपनी में रखना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में, विद द सेम ऑर्गेनाइजेशन वी वांट टू शेयर, बट कुछ जो इनफ्रीक्वेंट डेटा है जो हम रेगुलर यूज नहीं करते, उसे बैकअप के लिए रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसके लिए पब्लिक क्लाउड यूज कर लेते हैं और वहां पर अपना हम डेटा रख देते हैं कि इसे बाद में फ्यूचर यूज के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे के लिए कंपनी, हम अपनी कंपनी में भी डेटा रखते हैं और कुछ क्लाउड पे भी शेयर करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ क्लाउड इज नोन एज अ हाइब्रिड क्लाउड, ठीक है, जहां पर हम दोनों चीजों को ही एक्सेस कर रहे हैं, प्राइवेट क्लाउड को भी एक्सेस कर रहे हैं और पब्लिक क्लाउड को भी एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग सबसे पहला है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। आपको जो भी चाहिए क्या है? सेल्फ सर्विस है। आप जैसे जो भी चाहिए आप उसे उस मॉड्यूल को यूज करिए और उसके बाद फिर उसको पे कर दीजिए, ठीक है। The cloud computing services does not require any human administration। देखो, कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, इसलिए सेल्फ सर्विस हो गया। कभी कभी आप ऐसे होटल्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां पर आपको खुद प्लेट सर्व करनी पड़ती है, खुद उठाना पड़ता है। तो सेम यहाँ पर भी है, आप सीधे डिमांड जनरेट करिए और सीधा लॉग इन होकर चीजों को एक्सेस करिए, ठीक है। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक। दूसरी है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस।
एक्सेस है। जो कंप्यूटिंग सर्विसेज है वो क्या होती है, आपको ब्रॉड नेटवर्क्स में मिलती है। मतलब कहने का मतलब है कि आपका डेटा जो है वो 24/7 मल्टीप्लाई बाय 365, मतलब एवरी टाइम अवेलेबल होगा बिकॉज ऑफ दिस नेटवर्क एक्सेस। रैपिड इलास्टिसिटी है, अप एंड डाउन कर सकते हैं, जैसे भी आपको नीड है आप तुरंत उसे स्केल इन और स्केल आउट कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपने को ग्रो कर लेंगे और रिक्वायरमेंट नहीं है तो अपने आप को श्रिंक कर लेंगे। इसको बोलते हैं रैपिड इलास्टिसिटी। रिसोर्स पूलिंग हो जाता है, एक ही जगह सारी चीजें हैं क्लाउड पे, आपको जो चाहिए वो आप ले लीजिए। सारे आईटी रिसोर्सेज हैं एक ही जगह पे अवेलेबल है, इसको बोलते हैं रिसोर्स पूलिंग, है ना। मेजर्ड सर्विस मतलब कहने का मतलब है कि जो वैसी सर्विसेज है ना, जैसे कि सर्विस को मेजर करने का मतलब है कि आप कौन सी सर्विस यूज कर रहे हैं उसका आपको कितना पेमेंट करना है। तो हर एक सर्विस क्या है उसको मेजर किया जा सकता है कि आपने आज सर्वर यूज किए हैं, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, आप नेटवर्किंग यूज कर रहे हैं, आप डेटा स्पेस यूज कर रहे हैं, आप डेटाबेस यूज कर रहे हैं। तो वो सब क्या है, दैट ऑल कैन बी मेजर्ड, जिनको आपके हिसाब से क्या होगा कि आपको वो बता देगा कि आपने इतना यूज किया है, आप पे करो। यस बेटा बोले। हेलो सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। देखो सब, हाँ बेटा बोल रहा हमें भी नहीं आ रही, हमें भी नहीं आ रही। ये सब तुझे आ अरे रही है क्या हो भाई? रहा है आज, बार बार आवाज क्या हो रहा ड्रामा बता दिया आज तो थोड़ा सा यार। ठीक है बेटा, ये आज जिसको यार आवाज मुझे आ से रही है आवाज उसको आ रही सुनाई दे है। रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग हमने बताया, ठीक है। सर का क्रशर हिल रहा है भाई, वो पढ़ा रहा है लग रहा है। पर बेनिफिट्स भाई ऑफ आवाज क्लाउड तो नहीं आ होस्टिंग। रही। आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज तो आ रही है हेलो सर। हेलो 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 हेलो। हाँ सर बोलो। अब आई बेटा, अब आ रही यस है? सर, यस सर। ठीक है, तो मैंने चर्चा किया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ऑन डिमांड आप चीजों को ले सकते हैं, नेटवर्क आपका बड़ा है, इलास्टिसिटी मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है उसको एकदम से स्केल इन स्केल आउट किया जा सकता है, रिसोर्स पूलिंग है, सारी जितने भी रिसोर्सेज हैं वो एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगे, आपको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। मेजर्ड सर्विस है, एवरी सर्विस यू नीड टू पे कि हाउ मच डेटा यू हैव एक्सेस, आपने कितना सर्विस यूज किया है, कितना डेटा एक्सेस किया, उस हिसाब से आपसे पैक कर सकते हो। दीज आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, और बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, स्केलेबिलिटी है, इंस्टेंट है, सेव मनी है। अब पैसा वही वहां पे भी जो बताया था वही है कि पैसा बचा सकते हैं आप, है ना, बहुत कम पैसा पे करना। इंस्टेंट मतलब तुरंत आपको अवेलेबल हो जाएंगी चीजें। स्केलेबिलिटी जितनी जरूरत है ना, उसके हिसाब से वो ग्रो कर जाएगा, और आपको 50 सर्वर चाहिए तो 50 दे देगा, एक सर्वर चाहिए तो एक होगा, उसका कुछ वेस्टेज नहीं होगा, ठीक है। और इसको जो क्लाउड को समझो ना, वो लाइक ए सी, समुद्र की तरह समझो कि इससे कोई 2 बाल्टी पानी ले लिया या इसमें 2 बाल्टी पानी डाल दिया तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही क्लाउड का भी अपना अपना पूरा इस तरीके से एक्सपेंशन है, मतलब उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये अपने आप से स्केलेबल कर देगा, अपने आप से ग्रो करेगा और श्रिंक कर देगा। जब रिक्वायरमेंट है तो अपने आप को ग्रो करेगा, जब 50 सर्वर चाहिए दे देगा, और 50 आप छोड़ देंगे तो वो उसको अब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है। ये इसका बेनिफिट है। रिलायबल है ना, रिलायबल है, रिलायबिलिटी है ना, क्योंकि उसी के लिए हम उसको पैसा पे कर रहे हैं, सर्विस के साथ रिलायबिलिटी है ना। अब अगर आप अमेजोन का करेंगे तो अमेजोन करीब 25 मिनट डिले आता है सर्विस का, पूरे साल में करीब 25 मिनट तक का डिले होता है। अगर इसके ऊपर डिले होता है तो उसके लिए वो पैसे फ्री कर देता है सर्विस को, मतलब 25 मिनट से ज्यादा डिले नहीं है उसका, कोई भी सर्विस के लिए। कोई भी सर्विस है ना वो 25 मिनट डिले होगा, 25 मिनट डिले मतलब पूरे साल में 24 घंटे इंटू 365, इसमें केवल 25 मिनट तक का ही डिले। अगर उससे ज्यादा डिले होता है
तो दे डोंट चार्ज फॉर दैट, है ना। फिजिकल सिक्योरिटी है ना, फिजिकल सिक्योरिटी है। अब आपको अपना जो डेटा होता है तो उसके लिए आपको फिजिकल सिक्योरिटी लगाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको डेटा सेंटर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसलिए इनको आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, वो अपने आप से फिजिकल सिक्योरिटी, जैसे कि बड़ा बड़ा इशू है, क्रिटिकल इशू है फिजिकल सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि यूएस में जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनका भी डेटा जो है वो क्लाउड पे रहता है। यूएस का जो मेन इंपॉर्टेंट डेटा है ना, वो भी क्लाउड पे रहता है। तो क्लाउड का जो फिजिकल सिक्योरिटी वो बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 चीजें हैं। मान लीजिए किसी गवर्नमेंट का डेटा क्लाउड पर है, तो दूसरे देश के जो या आतंकवादी या टेररिस्ट है, तो वो क्या करेंगे, उस डेटा सेंटर पर अटैक करेंगे कि यहाँ से उसके डेटा सेंटर को हम क्या कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिससे इनका कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाए। तो या बहुत बड़ा कोई सुनामी आ जाए, या बहुत बड़ा कोई तूफान आ जाए, जिससे कि डेटा सेंटर जो है वो तबाह हो जाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, डिले हो जाएगा, आपकी सर्विसेज रुक जाएंगी, क्योंकि जो डेटा जहां था वहां पे तबाही हो गई। तो कहने का मतलब उसकी फिजिकल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। ये कभी भी रिवील नहीं करते हैं, ये रिवील नहीं करते हैं कि कहाँ पर इनका है। आप पहचान नहीं सकते कि अमेजोन का फिजिकल लोकेशन कहाँ है, ये कभी रिवील नहीं करते, क्योंकि ये सिक्योरिटी पॉइंट है बहुत बड़ा। इंडिया में भी 2 जगह था, 3 जगह हो गया है, 3 जगह डेटा सेंटर है। मुंबई में है, हैदराबाद में है, और इधर चेन्नई या बेंगलोर में एक जगह और है। तो यहाँ पर है, लेकिन लोकेशन नहीं रिवील करते, क्योंकि कोई भी उसको ट्रैप कर सकता है या उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसके लिए भी डरने की कोई बात है नहीं, ठीक है। और इकोनॉमिक्स ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग यही है कि आप पे एज यू गो मॉडल, जहां भी इकोनॉमी की बात आएगी वहां पे बात आएगी पे एज यू गो, है ना। पैसा दीजिए और यूज करिए, इसके बारे में ये बताता है ना। तो बहुत सारे क्लाउड का प्रोवाइडर्स हैं, बहुत सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो क्लाउड की सर्विसेज देते हैं, है ना। उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कल भी। अब यहाँ पर आप देखिए लिस्ट ऑफ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स जो है, सबसे पहला नाम AWS का है, करीब 42% शेयर है इसका मार्केट में, 42% शेयर है ऑल ओवर वर्ल्ड में, इसने 42% मार्केट कैप्चर पे रखा है। माइक्रोसॉफ्ट अजूर जो है, इसका करीब 19% मार्केट कैप्चर है ना। फिर गूगल प्लेटफॉर्म तीसरे नंबर पर आता है, IBM जो है चौथे नंबर पे आता है। फिर बहुत सारे और हैं, VMware है, रैकस्पेस है, एडोब है, सेल्सफोर्स है, Verizon है, नेविसाइट है, ड्रॉपबॉक्स है, Oracle क्लाउड है। तो सभी छोटे छोटे क्लाउड हैं जो इस तरीके से जो क्लाउड सर्विसेज देते हैं, ये सब इनके नाम है ना। तो इनके बारे में हम कल फिर और डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। आवाज आ रही बेटा? सर जो इस बार टेस्ट होगा उसमें IoT जो टेस्ट होगा बेटा वो इस पे आएगा, क्लाउड का आएगा, क्लाउड। IoT का सर कोई क्वेश्चन नहीं होगा? नहीं बेटा, IoT का कुछ नहीं होगा, है ना। इसका मैं आपको ठीक है, ओके क्वेश्चन सर। बैंक भी दे दूंगा इसका आपको, ठीक है। सेंड कर दीजिएगा। PPT भी, यस PPT भेज दूंगा, ठीक है। अभी सर क्लास के बाद कर दीजिएगा, प्रिंट आउट निकलवा ले। हाँ मैं भेज दूंगा बेटा, भेज दूंगा, ठीक है। आप अपनी अटेंडेंस बोलोगे क्या? यस सर। आकृति मलिक, यस सर। आशुतोष कुमार, यस सर। आयुष्मान जादव, सर। आदर्श, अक्षर त्यागी। प्रेजेंट सर। समझ में आया तुमको अक्षर त्यागी? यस सर। कुछ पूछना नहीं है? सर कल पूछ लूंगा, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो आज PPT पढ़ के। ठीक है। अनमोल रस्तोगी, यस सर। अंशुल शर्मा, प्रेजेंट सर। आर्यन मलिक, प्रेजेंट सर। आयुष कुमार चौधरी, यस सर।
हेलो देव प्रियम अग्रवाल। हाँ बोले। देव प्रियम अग्रवाल। दिव्या त्यागी। प्रेजेंट सर। फैज अहमद। हर्षित शुक्ला। प्रेजेंट सर। हिमांशु सिंह। प्रेजेंट सर। इंदरदीप सिंह। ईशु सिंह। प्रेजेंट सर। कार्तिक गुप्ता। प्रेजेंट सर। खुशबू। प्रेजेंट सर। मधुर अग्रवाल। प्रेजेंट सर। महेंद्र कुमार यादव। प्रेजेंट सर। मयूरी जिंदल। मेघना सिंह। मेघना सिंह। सर मेरी अटेंडेंस लगा देना, मेरा भी नेट चला गया था। ठीक है बेटा। मयूरी जिंदल। ओके। मोहम्मद आदिल अंसारी। प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमदान अंसारी। प्रेजेंट सर। प्रफुल्ल जैन। प्रेजेंट सर। प्रणव गोस्वामी। प्रेजेंट सर। पूर्वी रस्तोगी। ऋषभ गुप्ता। संदीप सिंह। यस सर। सरित कुमार। यस सर। शिफाली गुप्ता। शिवम अबरोल। यस सर। शुभम सिंह पनवार। प्रेजेंट सर। सोनी जिंदल। प्रेजेंट सर। तन्वी कौशिक। प्रेजेंट सर। तुषार। यश माथुर। प्रेजेंट सर। जैनब शोएब। प्रेजेंट सर। सर। हाँ बोलो। सर मेघना सिंह प्रेजेंट सर, आवाज नहीं आ रही थी। ठीक। सर पूर्वी रस्तोगी प्रेजेंट। यस यस। सर ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट होगी? अरे मैसेज आया नु कि किससे स्टार्ट हो रही? वो आपका नहीं है बेटा, वो सेकेंड ईयर का है। आपका भी मैसेज आ जाएगा, है ना? नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। तो सर ये ऑनलाइन दिक्कत मतलब होती उनका है। सेकंड ईयर वालों को खुल गए किस तारीख से? हाँ हाँ बेटा, एक एक करके पूछो। सर ऑनलाइन दिक्कत होती है। हाँ सभी को दिक्कत है, टीचर्स को भी दिक्कत होती है ना? सर जल्दी से करवा दो ऑफलाइन। हाँ बेटा बस देखो, है ना? सर बहुत दिक्कत हुई। हाँ सभी के साथ टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ा दिक्कत हो जाती है कभी। यस सर। सर इसमें भी IoT डिवाइस करो सर। इसमें क्या करेंगे, नेटवर्क इशू आ जाता है, नेटवर्क का इशू है। सर क्या कह रहे थे आप सर उस एक समय? अलग प्लेटफॉर्म बना हुआ है MIT का। हाँ आयुष कुछ कह रहे हैं क्या? सर आप क्या कह रहे थे उस समय जब अभी आपकी आवाज नहीं आ रही थी? नहीं हमने कहा कि अभी सेकेंड ईयर का वो डेट आई है, शायद सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की, है ना? अभी फर्स्ट ईयर की डेट नहीं आई है। नहीं वो नहीं सर, जब बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, मैं कुछ कह नहीं रहा था, मैं बोल रहा था। कह रहे थे आप? नहीं मैं बोल रहा था तो वो उसमें आवाज ही नहीं आ रही, तो मैं क्या बोलूं? हेलो तो ये कह रहा हेलो था। सर। हाँ मैम बोलो। हेलो सर, वो सैफाली का लगा दीजिएगा अटेंडेंस, वो क्लास में नेटवर्क इशू के कारण बोल नहीं रही है। नहीं लगा दिया। सैफाली अच्छा गुप्ता। सर सबकी लगा दो, सब आएंगे। अच्छा। संदीप की आवाज नहीं आ रही थी।
कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, मैं शेयर कर देता हूँ अभी ना स्लाइड। संदीप संदीप लीव कर देंगे सर? हाँ ठीक है, लीव कर सकते हैं। भाई संदीप तेरी आवाज आ रही थी क्या? थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बता दी भाई संदीप क्या पढ़ाया सर ने? संदीप भाई तेरे को आवाज आ रही थी, बता दिए क्या पढ़ाया सर ने? हाँ संदीप, ये तो और आगे भी ऐसी आवाज आ गई तो तभी पढ़ा दिया भाई हमें। भाई आगे तेरे को भी आवाज आ आवाज रही है। थी, हमें तो आवाज आ ही नहीं रही थी। नहीं, अगर आगे से भी आए तो आगे से भाई बता साहब दियो, अच्छा मुंडा है फर्क और पड़ेगा इसे तो स्वभाव खेलना। है। हाँ बेटा एक के अलग, बता दी भाई बेटा संदीप। एक के अलग होने से कुछ नहीं होता, यहाँ यूनिटी है सब में। हेलो भाई पढ़ा दे अब भाई हेलो। चलो ठीक है, लीव कर दो भाई सर। संदीप भाई पढ़ा दिए अभी? अरे आयुष, अब भी चलिए ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास। भाई पढ़ाओगा। हाँ भाई। आयुष आयुष, अरे सुनो, हाँ भाई वो जैसे बोल। ग्रुप में है नहीं ना, उसे सुनो यार, उससे कुछ इन्फॉर्म है नहीं ना, वो ग्रुप में शायद है नहीं। हाँ, तो वो बोल दे रहा था नहीं भाई बीच में कि भाई सर आ हमें रहे क्या हैं। भाई पता ग्रुप में फॉर्म क्या हो नहीं रहा होता, है? जब सब बोल रहे हैं वो जब तो तो सबको ही इन्फॉर्म हो पता जाता है लग यार, जाएगा, सबको पता लग कितने जाता है बोल, क्या हो रहा है। वो तो सबको ही पता लग जाएगा। अबे नहीं भाई, हमें क्या अरे भाई पता वो सबको यार, ग्रुप आज है से पता मैं। लग रहा था बोल रहे थे। हाँ हाँ। हमें क्या पता था अरे वो, स्टार्टिंग से हो गया ग्रुप में एकदम। हो ना तब भी पता तो लग ही रहा था। अरे वो भाई नहीं है किसी को नहीं यार। लगता एकदम पता, सब ऐसे ही करते हैं देख के। जब हम बोल रहे हैं बार बार वो फिर भी कर रहा है कि नहीं आ गई सर, आ गई सर। और ऊपर से चलो अपना ठीक है, आगे से मुझे प्रफुल्ल, ऊपर ये प्रफुल्ल अरे बोल देता कि हल्की हल्की आई है सर, हल्की हल्की। नहीं भाई आ ही उसे नहीं रही बार थी बार, आवाज। भाई उसे हाँ हल्की हल्की आवाज चली आ जाती रही थी थी। बार बार। बस सर ने रिकॉर्डिंग अब भी ऑन कर रखा है, आवाज तो आ ही नहीं क्या रही थी बोल सर रहा है की। भाई? बोल बोल भाई, क्या बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ भाई तेरी आवाज नहीं आ रही थी। आवाज आवाज क्या कहाँ आ रही प्रॉब्लम थी है भाई तेरे सर को? की? कह रहा हूँ तेरे को क्या, पढ़ा दे, तो ना पढ़ा। अबे तेरे को क्या प्रॉब्लम है, बोलना है। मेरे को क्या प्रॉब्लम है? हाँ बता, प्रॉब्लम बता ना। कैसे बोल रहा तू? ट्यूसडे का आके मैं बता बोल रहा देना हूँ कि आवाज प्रॉब्लम, नहीं ठीक ना? अपनी प्रॉब्लम पूरी बता देना ट्यूसडे को, ठीक ना? मैं हाँ बात ठीक करता है। हूँ। सबको बता दिए भाई, इसी ने के लोग सबको बताना क्या प्रॉब्लम है। बता दे भाई। हाँ बता देना, ठीक ना? फिर मिलते हैं, हाँ ठीक ठीक है। है। सॉरी, क्या? अच्छा।